आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह हम वचन में से सीखने से पहले, परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचनों में से सीख सकें, आपके कलाम को बांट सकें। महान परमेश्वर, आज जब आपका कलाम बांटा जाए, आज जब वचनों में से खुदावंद हम शेयर करें, ये वचन हमें सचमुच नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। खुदावंद, हर एक सुनने वाले, देखने वाले के विश्वास को आप बढ़ाना। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। खुदावंद, आज ये वचन हर एक की ज़िंदगी को लीड करें। हर अंधकार की शक्ति, हर उलझाने वाली स्पिरिट को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं और झिड़कते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सो आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इसका मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो हम देखेंगे इफिशियंस की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता, नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास एक बात बताता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अपने आप को उस तरह से ट्रेंड करो, उसके जैसा काम करो। आज हम बहुत से लोगों की लाइफ में देखते हैं कि लोग अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हैं, लोग अपनी लाइफ से क्विट कर चुके हैं। क्यों? उसके पीछे वजह ये कि जब हम अपनी बुलाहट को छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि अगर मेरा पड़ोसी, अगर मेरा कुलीग, अगर मेरा दोस्त किसी ऐसी फील्ड में है, किसी ऐसे काम में है, अपनी लाइफ के किसी ऐसे चीज़ को वो कर रहा है जिसमें वो ब्लेस है, तो हमें भी वही अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, जो कि कई बार सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए एक बुलाहट को रखा है, एक कॉलिंग है हमारी। जब हम उस कॉलिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हेवन हमें बैकअप देता है, तो परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो हम अपनी ही स्ट्रगल में रहते हैं, और ये स्ट्रगल फ्रस्ट्रेशन को, और ये स्ट्रगल
एक अजीब से माहौल को क्रिएट कर देती है। हालेलुया। आज मैं आपके साथ अपनी टेस्टमनी शेयर करूंगा कि कैसे परमेश्वर हमें इस कनाडा में, इस वैंकूवर में लेके आया, कैसे परमेश्वर ने इस जगह पे इस एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी को कैसे इस्टेब्लिश किया। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप अपनी बुलाहट में बने रहते हैं तो परमेश्वर आपको कैसे लीड करता है। परमेश्वर हमें इस कनाडा में, इस वैंकूवर में 2012 में परमेश्वर हमको लेके आया। यहाँ पर आने से पहले हमारे लिए प्रोफेसी की गई कि आप लोग अब्रॉड में जाएंगे, परमेश्वर को सर्व करेंगे। उस वक्त मैं क्रिश्चियन तो था, पर मुझे इतनी मैच्योरिटी के साथ इन चीज़ों का नहीं पता था। मैंने उसको सुना और मैंने सोचा कि ठीक है, प्रोफेसी हो गई। उसके बाद लाइफ को वैसे ही चलाते रहे। मैं प्रोफेशन से एक फार्मासिस्ट हूँ। मैं अपनी फार्मेसी के साथ, अपने काम के साथ मैं उसी तरह से उन चीज़ों को कर रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि जब हमने कनाडा के लिए अप्लाई किया, कोई एग्रेसिवली नहीं, जस्ट पेपर्स लगा के अपने आप को रिलीज़ कर दिया। बिल्कुल नॉर्मली सब कुछ चल रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों को जब इसके बारे में पहले पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशंस आप कनाडा नहीं जा सकते। लेकिन जब इन डॉक्यूमेंट्स को लगाया गया तो विद इन 5-6 मंथ्स हमें हमारी PR मिल गई। जब वो समय आ गया कि यहाँ पे आना है तो मेरे माइंड में ये बात थी कि परमेश्वर क्यों वहाँ पे लेके जा रहा है, क्या ऐसा है जो परमेश्वर चाहता है कि हम वहाँ पे जाके करें। जब हम यहाँ पे आ गए 2012 में, उसके बाद सबसे पहली एक न्यू इमिग्रेंट के लिए जो स्ट्रगल रहती है वो ये कि पैसा कैसे जनरेट किया जाएगा, कहाँ से रेंट देना है, कैसे जॉब को गेन करना है। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती हैं। जब यहाँ पे काम करने के लिए जाना था तो संडे की छुट्टी नहीं मिलती थी। संडे के लिए अगर किसी को पूछते थे तो वो साफ मना कर देते थे कि संडे को हम आपको डे ऑफ नहीं दे सकते। ये चीज़ बहुत पिंच करती थी कि परमेश्वर, हम विश्वासी लोग हैं, हमें संडे को चर्च जाना ही है, कैसे हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। बहुत बार फाइट भी करनी, स्ट्रगल भी करनी, संडे को उस टाइम से चले जाना जब चर्च का टाइम है, वापस आ जाना। पर मन में हमेशा ये बात रहती थी कि कैसे इन चीज़ों से फ्री होंगे। अगर परमेश्वर इस जगह पे हमें अपना काम करने के लिए लेके आया, अगर खुद हम ही संडे को काम करते रहेंगे तो कैसे किसी दूसरे को हम बताएंगे। बहुत बार ये चीज़ें फ्रस्ट्रेट करती थी। पर मैंने आपको बताया कि कैसे अगर अपनी बुलाहट के साथ आप बने रहते हैं, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, वो आपको लीड करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे आने के बाद ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे संडे को छुट्टी ली जाए, कैसे परमेश्वर के काम को किया जाए। पर कभी भी हमने क्विट नहीं किया। प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना और परमेश्वर के काम में खड़े रहना। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने उन हालातों को, जो हमें एक बहुत बड़ी स्ट्रगल लगती थी, कैसे चीज़ों को डे बाय डे चेंज किया जब हम उस बुलाहट में बने रहे, जब उस बुलाहट में खड़े रहे तो परमेश्वर ने चीज़ों को चेंज किया, इस भवन को स्टैब्लिश किया और हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन अद्भुत कामों को परमेश्वर ने किया, और जब आप इनको सुनेंगे आप अमेज्ड होंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैं आपको बता रहा था परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे आप उसकी बुलाहट में अगर बने रहेंगे तो वो कैसे पूरे हेवन को आपके लिए खड़ा कर देगा। जब यहाँ पे संडे की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी तब भी हमने चर्च को नहीं छोड़ा। हमारे माइंड में ये बात रहती थी कि चर्च संडे को जाना ही जाना है। पर दूसरी तरफ इस बात का मन में डर रहता था कि अगर हम अपने एम्प्लॉयर से फाइट करेंगे तो वो हमें काम नहीं देगा। परमेश्वर ने इससे पहले कि एम्प्लॉयर इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर फायर करे या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से एक ऐसी जॉब को क्रिएट किया जिसमें संडे नहीं, सैटरडे संडे 2 दिन का ऑफ था। और जो काम वो था वो ऑफिस वर्क था, और वो काम जो समझ से बाहर था। कनाडा में बिना किसी एक्सपीरियंस, बिना किसी स्टडी के ऑफिस में काम मिलना ये लगभग इम्पॉसिबल था। मैं एक जगह के ऊपर इंटरव्यू देने के लिए गया। मैंने आपको बताया मैं प्रोफेशन से फार्मासिस्ट हूँ, और मैंने उस जगह के ऊपर इंटरव्यू देने के बाद ये समझ लिया कि ये फार्मेसी के रिलेटेड जॉब है, ये मुझे मिलेगी ही मिलेगी। पर अनफॉर्चुनेटली वो जॉब मुझे नहीं मिली। मैंने वापस आते हुए चंद कदमों की दूरी से अपनी बस को मिस किया, और जब मैं वहाँ पे खड़ा वेट करता रहा मुझे पता चला यहाँ पे बस सिर्फ पीक टाइम जो बस आती है। और उसके बाद मैं किसी से लिफ्ट लेके नाइट ब्रिज के ऊपर गया। वहाँ पे खड़ा था, मुझे ये तक नहीं पता था कि किस तरफ मुझे जाना है। जब वहाँ पे मैं खड़ा था और किसी व्यक्ति ने वहाँ पे आके अपने ट्रक को रोका, मुझे लिफ्ट दी और मुझे पूछा तुम्हें कहाँ जाना है। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे इंटरव्यू पे आया था, मुझे जॉब चाहिए जिसमें मुझे संडे का डे ऑफ चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें सैटरडे संडे 2 दिन का ऑफ दूंगा। मैं बहुत खुश था, पर मैंने उनको बोला कि मैं प्रार्थना करूंगा इस बात के लिए और मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने लगातार मुझसे फ़ोन के ऊपर बात करनी, मुझसे कहना कि कब तुम मुझे ज्वाइन करोगे, और मैं उनको अवॉइड करता रहा। मुझे लगा कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, पर ये परमेश्वर की ही योजना थी। मैं प्रार्थना कर रहा था, और जैसे परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की मैंने उनको बोला ठीक है, मुझे लेबर नहीं करनी, मुझे ऑफिस जॉब करनी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाऊंगा, अगर तुम्हें पसंद आएगा मैं तुम्हारे लिए अलग से कैबिन दूंगा। ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था, ये मेरी प्रेयर का आंसर था। मैं उनके साथ गया, उन्होंने मुझे जॉब दी, पहले से अच्छी वहाँ पे सैलरी थी, पहले से अच्छा ओहदा था, और बहुत कम समय में परमेश्वर ने उस काम को करने का मुझे विजडम दिया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। और वहाँ पे परमेश्वर ने मुझे एक HOD की वहाँ पे मुझे पोजीशन दी। ये एक अमेजिंग चीज़ थी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ प्रोफेशन से, और मैंने डिविनिटी के लिए बैचलर डिग्री की, और परमेश्वर ने मुझे विजडम दिया कि कैसे चीज़ों को सही से किया जाए। उसके बावजूद भी मेरे माइंड में एक ही चीज़ हमेशा रहती थी कि कैसे परमेश्वर का काम किया जाए, क्योंकि मेरे यहाँ पे आने से पहले प्रोफेसी मेरे लिए हुई कि तुम अब्रॉड जाके परमेश्वर का काम करोगे, वहाँ तुम्हारा भवन होगा, उसका नाम होगा एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट। मैं इन चीज़ों को बहुत हल्के में लेके भूल चुका था, पर परमेश्वर ने मुझे वो याद दिलाया। मैंने बहुत प्रार्थना की, और हमने अलग अलग लोगों से पूछना शुरू किया कि कैसे भवन को शुरू किया जा सकता है जिसमें हम अपनी लैंग्वेज में हम लोगों तक प्रचार को लेके जा सकें। हर बार मुझे एक ही बात सुनने को मिलती थी, इट्स वेरी टफ, ये बहुत मुश्किल है। किसी ने कोई रास्ता नहीं बताया, उनको लगता था ये बहुत मुश्किल है। मैं अक्सर पूछता था क्या है वो टफ, मुझे बताओ ताकि मैं उसको कर सकूं, पर किसी ने नहीं बताया। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, बाय गॉड्स ग्रेस परमेश्वर ने उतनी बुद्धि, उतना विजडम मुझे दिया था कि मैं कैसे चीज़ों को अपने तरीके से कर सकूं। मैंने ट्राई किया पर कोई उत्तर नहीं मिला। हर बार निराशा, हर बार निराशा। कई बार इतनी फ्रस्ट्रेशन में मैं परमेश्वर से झगड़ा करता था कि क्यों यहाँ पे तू मुझे लेके आया परमेश्वर, अगर मुझे संडे को काम करना है, अगर मुझे तेरा काम नहीं करना तो मुझे क्यों यहाँ पे लेके आया। पर कोई उत्तर नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि बाइबल एक बात बताती है कि जो बात परमेश्वर ने वचन में लिख दी वो बोल के उसको नहीं बोलेगा। फिर वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करनी, वचन को पढ़ना, प्रार्थना करनी, फास्टिंग करनी, ये चीज़ों का बस इसी चीज़ का मेरे माइंड में हमेशा रहता था कि कैसे परमेश्वर का काम शुरू किया जाए, कैसे परमेश्वर का वचन इस जगह पे, इस हिंदी पंजाबी लैंग्वेजेस में कैसे लोगों तक पहुंच की जाए। यही मेरे माइंड में बात रहती थी। और इस भवन को आज बने हुए 8 साल हो गए।
शुरू से लेके अब तक हमने हमेशा वॉलंटियर काम किया, कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। हम लोग फुल टाइम अपनी जॉब्स करते हैं और उन जॉब्स के द्वारा भी जो परमेश्वर हमें देता है चर्च को सपोर्ट करते हैं। और परमेश्वर की ये ग्रेस है कि कैसे आज हर एक दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर रोज हम टीवी, रेडियो, यूट्यूब, पॉडकास्ट हर एक चैनल के ऊपर हैं, हर एक चैनल के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट में ये बात थी कि हमारी बुलाहट जो है उसको हमें नहीं छोड़ना। परमेश्वर ने वचन में वायदा किया कि मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। हर बार लोगों से इस बात को पूछने के बाद कि कैसे मैं भवन को रजिस्टर करवाऊं, कैसे एक चर्च स्टार्ट की जाए, एक ही जवाब कि इट्स वेरी टफ, ये बहुत मुश्किल है। और मन में एक ही सवाल, क्यों परमेश्वर यहां पे लेके आया? पर हर स्ट्रगल के बावजूद भी मैंने अपनी बुलाहट को नहीं छोड़ा। हम प्रार्थना में और फास्टिंग में और वचन में हमेशा जुड़े रहे। और एक टाइम आया जब परमेश्वर ने बोल के बात की और चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई। सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि बाइबल कहती जब वो बोलता है तो चीज़ें चेंज होती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़े अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इस भवन को कनाडा गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड करवाया। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखेंगे परमेश्वर के एक बड़े काम को। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही हैं, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के बड़े काम को जो उसने हमारी लाइफ में किया। कैसे परमेश्वर आज भी बात करता है, बोलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि कैसे हर तरफ से जब निराशा मेरे हाथ में लगती थी, उसके बावजूद भी मैंने बुलाहट को नहीं छोड़ा, प्रार्थना को नहीं छोड़ा, आराधना को नहीं छोड़ा, फास्टिंग को नहीं छोड़ा। एक दिन मैं और मेरी वाइफ, हम लोग प्रार्थना करने के बाद इस चीज़ के लिए कि परमेश्वर तू बात कर, तू दिखा कि हमें आगे क्या करना है। हम लोग जब सो गए तो रात में परमेश्वर ने एक विज़न मुझे दिया, जिसमें मुझे एक नंबर परमेश्वर ने दिया 7797 ईस्ट 49th। मैं बहुत नया था, मुझे रास्तों के बारे में पता नहीं था, पर ये एड्रेस मेरे घर के बिल्कुल साथ था। मैंने अपनी कार को लिया और उसके बाद मैंने पहले घर से लेके एंड तक 49th को जब इन्वर्नस बनता है, उसके बाद जब कनाडा वे एंड तक मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला कुछ भी। मैं वापस आ गया, फिर प्रार्थना की, फिर परमेश्वर से पूछा ये क्या है, क्यों ये नंबर मुझे दिया गया। मुझे लगा शायद मुझे किसी को जाके टेस्टमनी बतानी है या प्रेयर करनी किसी के लिए। मैं सो गया, अगले दिन फिर उठा, बहुत बारिश थी, फिर गया, कार को पार्क करके बारिश में इधर उधर हर घर को वहाँ पे नज़दीक पे जाके मैंने देखा, सिर्फ यही नंबर मुझे नहीं मिला, बाकी सब नंबर मुझे मिल रहे थे। मैं और ज़्यादा इरिटेट हो गया और
मैं इस बात को सोच रहा था कि इट्स रियली वेरी टफ, परमेश्वर ही इसको कर सकता है। उसके बाद ऑनलाइन किसी पास्टर को ढूंढ के उनके साथ मैंने मीटिंग फिक्स की हुई थी। शाम के टाइम उनको मुझे मिलना था। शाम को जब मैं उनको मिला, उनको मिलने के बाद उनकी वाइफ साथ में थी, मेरी वाइफ साथ में थी, हम वहाँ पे बैठे। मैंने उनको अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि कैसे मैं इंडिया से आया, कैसे प्रोफेसी मेरे लिए की गई, कैसे मैं एक फार्मासिस्ट था इंडिया में और मैंने बैचलर डिग्री की डिविनिटी के लिए। परमेश्वर मुझे यहाँ पे लेके आया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लैंग्वेज में परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँचाऊँ, ये सच्चाई, ये वचन उन तक पहुँचे। तो मुझे यहाँ पे भवन को कैसे रजिस्टर करना है, मुझे अगर आप हेल्प कर सकते हैं। वो सुनते रहे और मुझे लगा ये भी मेरी हेल्प नहीं करेंगे और ये बोलेंगे इट्स वेरी टफ। मैं वहाँ से उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा दैट्स ओके पास्टर, अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं 7797। उन्होंने मुझे कहा ये एड्रेस तुम्हें कहाँ से मिला। मैंने कहा शायद आप इस पे भी बिलीव ना करें, पर परमेश्वर ने मुझे विज़न दिया, ये एड्रेस मुझे विज़न में मिला। उन्होंने कहा ये एड्रेस मेरे घर का एड्रेस है। हालेलुया। इज़ इट इम्पॉसिबल चीज़ जो परमेश्वर ने की? ये कितनी बड़ी चीज़, कितना बड़ा परमेश्वर ने काम किया। उन्होंने कहा ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है। उनकी वाइफ ने कहा हम लोग सालों से प्रार्थना कर रहे थे कि वैंकूवर में परमेश्वर एक यंग पास्टर को लेके आए। ये उन्हीं की प्रार्थनाओं का उत्तर था कि परमेश्वर मुझे यहाँ पे लेके आया। उन्होंने कहा मैं तेरी हेल्प करूँगा हर डॉक्यूमेंट को बनाने में और सबमिट करने में और चर्च को रजिस्टर कराने में। मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने पास की, एग्ज़ाम पास किए और उसके बाद फाइनली परमेश्वर ने इस भवन को कनाडा में गवर्नमेंट के साथ हमें रजिस्टर्ड करवाया। आज हम कनाडा गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं। आज ये भवन जिसको परमेश्वर ने दुनियावी रीति से भी रजिस्टर्ड करवाया, उसके अलावा इस भवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर वक्त काम करता है। अमेजिंग टेस्टिमनीज परमेश्वर ने दी। लोगों को बीमारियों से, भयंकर बीमारियों से हील किया, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया, डिलीवर किया। लोगों की ज़िंदगियां चेंज होती हुई देखी हमने। वो चीज़ें जो उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर सकती थी, परमेश्वर ने उनको छुआ, उनकी लाइफ चेंज हो गई। ऐसे बड़े काम परमेश्वर ने किए। इन सब को करने की पीछे वजह क्या? जो बुलाहट उसने दी, उस बुलाहट को हमने नहीं छोड़ा। हमने उस टाइम पे जब चुनाव आगे था, बाइबल कहती तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर या पैसे दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमने पैसे को नहीं चुना, हमने परमेश्वर को चुना। आज भी हम वॉलंटियर काम करते हैं। मैंने यहाँ पे भी फार्मेसी में भी मैंने वॉलंटियर वर्क किया, पर सिर्फ संडे की छुट्टी ना होने की वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। आज भी हम मंडे टू फ्राइडे फुल टाइम काम करते हैं और फुल टाइम चर्च की मिनिस्ट्री करते हैं, जो कि टोटली वॉलंटियर है। कभी कोई चार्ज नहीं करते, कभी कोई टाइथ ऑफरिंग नहीं लेते। ये परमेश्वर की ग्रेस है। पर ये पूरी कैसे होती है? जब आप उस बुलाहट में बने रहते हैं। हालेलुया। मेरी सोच से परे परमेश्वर ने मुझे बैचलर ऑफ डिविनिटी करने के लिए मेरे मन को उभारा। मैंने उसको किया, जबकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आके मुझे वो हेल्प करेगी। वो सब चीज़ों को परमेश्वर ने पहले प्लान किया था। आप इमेजिन करो, अगर मैं क्विट कर देता, अगर उस बुलाहट को छोड़ देता, तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। आज मंडे टू संडे हर रोज़ आप हमें टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, चर्च में, ऑनलाइन, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया के माध्यम से आप परमेश्वर के कलाम को एवरीडे सुन सकते हैं। ये बहुत बड़ी ग्रेस है परमेश्वर की। आज भवन में जब बीमार आते हैं, परमेश्वर उनको छूते हैं, हील करते हैं, डिलीवर करते हैं। क्यों? उसकी बुलाहट को अगर आप पकड़ के रखेंगे, वो आपकी लाइफ में काम करेगा। किसी लालच के साथ हमने कभी परमेश्वर को सर्व नहीं किया। जो कुछ हमारा है वो परमेश्वर का है, उसको हमेशा देने में पहल की। हमारा टाइम, हमारा पैसा, हमारी लाइफ, हमारा लाइफस्टाइल, क्यों परमेश्वर ऑनर नहीं करेगा? कैसे परमेश्वर उन कामों को, हेवन को कैसे आपके पीछे नहीं करेगा? हालेलुया। आज हम चुनाव जब करते हैं, अपनी बुलाहट को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, थोड़ी सी स्ट्रगल कम होती है, हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं और बाद में हम परमेश्वर को कोसते हैं, तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? हालेलुया। आज भी हम उस जीवित परमेश्वर को सर्व करते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब का वही परमेश्वर जो बातों का नहीं, जो सामर्थ का है। पौलुस कहता है कि मैं
जो सुसमाचार प्रचार करता हूँ वो बातों का नहीं, वो सामर्थ का है। वो आज भी चंगा करता है, वो आज भी डिलीवर करता है, वो आज भी बढ़ाता है, वो आज भी छुड़ाता है। हालेलुया। इस देश में जब परमेश्वर लेके आया, किसी को मैं जानता नहीं था। आज परमेश्वर की उस ग्रेस के द्वारा हर रोज एवरी डे परमेश्वर के कलाम को वो हमें बांटने के लिए यूज करता है। हालेलुया। क्यों ना ऐसे बड़े परमेश्वर को हम थैंक्स करें, क्यों ना इस बड़ी बुलाहट के लिए जो उसने हमारी लाइफ में रखी है हम उसका धन्यवाद करें और अपने आप को सरेंडर करें उस बुलाहट के लिए। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये टेस्टमनी आपको एक नए लेवल के ऊपर लेके जाएगी, आप नई जिंदगी की ओर होंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ मिलके इन पर्सन परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना, एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। आप हमें इन पर्सन आके ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे, आप अपनी बुलाहट के ऊपर बने रहेंगे। स्ट्रगल कोई भी हो, याद रखो यीशु मसीह आपको छुड़ाने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।